मैं चिल्ला रही थी तो मेरे को वो बस ऐसा शांत करते ऐसा कर रहे थे। वो बाजू में लेट गए थे, वो भी पिए हुए। नाला सुपारा पुलिस स्टेशन अंतर्गत सेंट्रल पार्क परिसर से हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 48 साल के एक ऐसे बाप की जिसने अपनी ही बेटी के दोस्त के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। कहते हैं बेटी की दोस्त बेटी जैसी ही होती है, तो फिर कैसे कोई पिता इस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर सकता है। आइए सुनाते हैं इस घटना की पूरी कहानी। शिकार हुई पीड़ित। सैटरडे को मेरे फ्रेंड के जो डैड है मिहिर चौहान, जो कि बहुत क्लोज थे मेरी फ्रेंड बचपन की दोस्त थे। वो आना जाना रहता था मेरा और उसका घर पे एक दूसरे के। कुछ भी होता था, कुछ भी जरूरत थी, मैंने उसको कंफर्ट किया है। वो भी आई है मेरे घर पे। अचानक एक दिन मेरे को उनका मैसेज आया, उसके डैड का। मेरे को बोले किधर है, सामान लाया हूँ करके। तो मैं गई, उनके घर गई। उन्होंने दारू निकाला। मैं पहले भी उनके घर गई हूँ जब वो और उनकी वाइफ और उनकी बेटी साथ में पीते थे। मेरे को भी एक आध बार बुलाया है। मैं गई हूँ उनके घर, तभी उन्होंने मुझे भी एक बार मतलब एक दो बार ग्लास दिया है कि मार के देख, ऐसा कुछ मतलब इतनी भी बुरी चीज नहीं है करके। तब मैंने भी पिया है उनके साथ पहले भी, बट तभी सिचुएशन अलग था कि उनके वाइफ थी और उनकी बेटी थी जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तभी मैंने पिया है। इस बार वो अकेले थे, उनकी बेटी और उनकी वाइफ थी नहीं घर पे। मैं गई, मुझे लगा कि उनकी वाइफ रहेगी क्योंकि उनकी बेटी एक्चुअली बाहर गई है। तो मेरे को लगा उनकी वाइफ रहेगी उनके घर, तो मैं गई। पर उस टाइम पे वो अकेले थे और मैं बैठी थी उनके सोफे पे। वो दारू सब लाए, बोले कि पी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फिर उनके घर पे फिर दारू हम पी रहे थे, पर वो दारू थोड़ा अलग सा लगा मुझे। मैंने बोला भी कि ये आज कड़वा क्यों है, इतना अपने स्ट्रांग बना दिया लगता है ऐसा। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इतना सोच मत, वही नॉर्मली है। फिर मुझे पिलाया गया दारू, जो कि बहुत अलग सा लग रहा था उस दिन। पहले जैसा कुछ लग नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत कड़वा था। जब ज्यादा हो गई आपको, उसके बाद क्या? मेरे को उल्टी आने लगा। मैं उनके वॉशरूम में गई, उल्टी कर रही थी। उन्होंने फिर मैं घर जाने के लिए निकल रही थी, उन्होंने मेरे को बोला आराम कर ले थोड़ा, मेरे घर ही शाम को जाना। तब मैं उनके घर जाके बेडरूम में जाके सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई आया है मेरे बाजू में, तो मैं उनको कोनी थोड़ा मारने लगी कि दूर हो जाओ। उतने में वो अचानक से चढ़ गए मेरे पे। कब मेरे कपड़े उतारे, कब क्या हुआ, मैं हाथ पैर मार रही थी, खुद को मतलब बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे को बिल्कुल होश नहीं था। पीने के बाद मेरे आंख बंद हो चुके थे, वो कुछ दिख नहीं रहा था। पर जैसे मेरे को ऐसा आवाज आया कि मेरा फोटो खींचा है, फोटो का आवाज आया था मेरे को। फिर मैंने ऐसे आंख खोला, देखा ये मेरी वीडियो बन रही है उसके फोन में। तो मैंने बहुत चिल्लाया, मैं कोशिश की कि वो हटाओ उनका फोन, फेंकू कहीं पे या उनको हटाओ, उनको मारू। हाथ पैर मेरे एकदम सुन से पड़ गए थे। मैं चिल्ला रही थी, बहुत मारने की कोशिश की, बट हो नहीं रहा था। वो अपनी मनमानी करते गए। मैं फिर मेरे कपड़े ढूंढ रही थी, तो कपड़े के बाजू में मेरे को मेरा फोन मिला। मैं कपड़े पहनी, फोन देखा, मेरा फोन साइलेंट पे था और सिर्फ 1% चार्ज था। मम्मी का कंटिन्यूस फोन आया जा रहा था मेरे को, कि क्योंकि मैं करीब 12 बजे से लेके 3:30 या 4 बजे तक गायब थी। मेरे को टाइम का भी कुछ अंदाजा नहीं है कि कब कितना बज रहा है, क्या चल रहा है। मम्मी मेरे को कॉल पे ऐसा बोल रही थी, पूछ रही थी किधर है तू, कब से गई है, किधर है। तो अभी मैं चिल्ला रही थी उस टाइम पे जोर जोर से। मतलब उनका फोन मैंने थोड़ा सा साइड में रखा था ताकि उनको दिखे ना कि मेरे को फोन मिल गया है। और अपने खुद को डिफेंड करने के लिए मैं मम्मी को फिर बस मतलब खुद चिल्ला रही थी और मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी कि मम्मी मम्मी ऐसा। तो मम्मी ने एक बोला ऐसा स्टेटमेंट कि पुलिस कंप्लेन करूं मैं, क्या हुआ है, किधर है।
तो मैंने तुरंत बोला हाँ हाँ पुलिस, ऐसा मतलब हाँ बोला मैंने सिर्फ। फिर भाई का भी कॉल आया था, वो भी पूछ रहा था कहाँ है, क्योंकि उन्होंने, मेरी मम्मी बहुत डर चुकी थी मेरी बेटी कहाँ है करके, तो उन्होंने भाई को और पापा को फोन कर दिया था तभी कि कहाँ मेरी बेटी मिल नहीं रही है ऐसा। नहीं, आप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, आप मम्मी को फोन कर रहे थे, आपकी मम्मी के फोन आ रहे थे, भाई के फोन आ रहे थे, उस वक्त वह क्या कर रहा? उस वक्त उनको पता नहीं था कि मेरे पास फोन मिल गया मेरे को। मैं चिल्ला रही थी तो मेरे को वो बस ऐसा शांत करते ऐसा कर रहे थे। वो बाजू में लेट गए थे, वो भी पिए हुए थे, तो मेरे को जितना याद है वो सो गए, बाजू में लेट गए थे मेरे, और मेरे को शांत करा रहे थे। फिर उधर से मैं कैसे तैसे बाहर निकली उनके घर से। वहीं पीड़िता के परिजनों द्वारा इस बात की रिपोर्ट तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखवा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत जनपक्ष न्यूज चैनल।